अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हिंदी तथा मराठी माध्यम के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है तो मराठी ये हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा इनमें अगर कलह करेंगे, आपस में खींचतान करेंगे, श्रेष्ठ कनिष्ठवाद मानेंगे तो ये मूर्खपना ही कहा जाएगा। भाषा केवल उस सिद्धांत को, उस बात को जानने का माध्यम है और ईश्वर ने हमें वाणी दी है इसलिए कि हम विचारों का आदान प्रदान करें और सत मार्ग से जाकर सत्य की ही प्राप्ति करें, इसलिए कहा गया है। तो मराठी और हिंदी ये कोई सौतने नहीं हैं, ये यानी हिंदी इसको व्यापक रूप में लिया गया तो मराठी को उसी के एक विशेष वर्ग की बोली भाषा है और उस भाषा में ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव और संत साहित्य आदि अत्यंत विपुल और जिसे कहा जाएगा कि प्रसन्न कर देने वाला साहित्य मराठी में उपलब्ध है। और हिंदी तो गंगा है, क्योंकि संस्कृत से ही अधिकतर ग्रंथ हिंदी में लाए गए, जिसका लाभ हम जैसे सामान्य जनों को भी हुआ। तो हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयाली, कन्नड़ ये प्रकार हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक भाषा है, जानने का माध्यम है। और यदि हम इस प्रकार का कलह करेंगे और परस्पर भेदाभेद रखेंगे तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। क्या हमें असमिया में लिखा हुआ कंब रामायणम अच्छा नहीं लगता? क्या हमें तमिलनाडु से आने वाले श्री वल्लूर जो संत हुए हैं, क्या उनका साहित्य अच्छा नहीं लगता? क्या हमें त्यागराजन का साहित्य यानी संगीत अच्छा नहीं लगता? उनकी देशनाएँ अच्छी नहीं लगती? क्या आद्य शंकराचार्य जो केरल में जिनका जन्म हुआ मालाबार में, क्या हमें वो अच्छे नहीं लगते? जिन्होंने विवेक चूड़ामणि जैसा अद्वितीय ग्रंथ दिया और ब्रह्म जिज्ञासा को जानने की प्रेरणा दी और ब्रह्म जिज्ञासा की ओर इस समस्त समाज को प्रेरित किया। भेदाभेद किसी भी तरह अनुकरणीय नहीं हो सकते। कबीर पंथ, रविदास पंथ ये चली हुई धाराएं हैं जो आगे चलकर विश्व विराट हो जाती है और विश्व को जानकर विश्व ही हो जाती है। और विश्व ही होने के लिए इन सब पंथ मत संप्रदायों की आवश्यकता है, अन्यथा राजनीति और जिसे कहते हैं कि प्रभुत्व स्थापित करना। और इस प्रकार अब ज़्यादा वर्णन न करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या किसी संत ने दूसरे संत की निंदा की है? क्या किसी संत ने दूसरे संत से जलन, द्वेष, मत्सर रखा है? क्या किसी संत ने अन्य किसी संत को प्रसिद्ध और प्रचुर मात्रा में प्रचार होने में जिनके विचारों का कोई बाधा बने? क्यों? और हम जो चार लोग हमारा सम्मान मान जो कुछ करते हैं उसको हृदयस्थ करके हम कितना बड़ा अपने अभिमान का गुब्बारा फुला लेते हैं। क्यों? वही साहित्य तो हम कीर्तन, प्रवचन और व्याख्यान और उद्बोधन, संबोधन, निवेदन अनंत मार्ग से हम करते हैं, वही विचार हम बताते हैं। लेकिन फर्क कितना है कि ये विचार हमारे वाणी में है, हृदय में नहीं। श्री संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के ऐसे संत हुए हैं जो अत्यंत पिछड़े ग्रामीण भाग से आए और उन्हें जिंदगी ने ठोकर मार कर, कूट कर उनका अध्यात्म जो था, जो पीढ़ीजात था, उनके पिताजी बोल्लोबा ये भी पंढरपुर के वारकरी थे। लेकिन वारकरी रहना और उस सिद्धांत को
जानकर हृदयस्थ करना, उस पर चलना और वही जानकारी अन्य लोगों को देना, ये संत कार्य है। ऐसे महान संत श्री तुकाराम महाराज किस बोध पर गए थे, कहाँ पहुंचे थे वो, क्या जान लिया था उन्होंने, क्यों इतने प्रसन्न रहते थे वो, क्यों सड़कों से नाचते हुए हरि भजन हरि कीर्तन गाते हुए जाते थे वो, क्या बात थी, क्या मिल गया था उन्हें। और हमें क्या नहीं मिला है कि हमारा अध्यात्म केवल जीवा पर ही खेलता है, आचरण में नहीं आता और हम आस्तिक्य पद की ओर जाते जाते फिर रुक जाते हैं और अनंत उपाधियों में लिप्त हो जाते हैं। क्या बात है वो, कौन सा ऐसा रहस्य है? आज उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज, इनका एक अत्यंत लोकप्रिय अभंग हमने इस स्थान पर निरूपण के लिए चुना है। आइए देखें। अणुरणिया थोकड़ा, अणुरणिया थोकड़ा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा। अणुरणिया तोकडा, अणुरणिया तोकडा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा। गिळूनी सांडिले कलेवर, गिळूनी सांडिले कलेवर, भ्रव भ्रमाचा आकार, भव भ्रमाचा आकार, भव भ्रमाचा आकार। अणुरणिया थोकडा, अणुरणिया थोकडा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा। अणुरणिया तोकडा। सांडिली त्रिपुटी, सांडिली त्रिपुटी, दीप उजळला घटी, उजळला घटी, उजळला घटी, उजळला घटी। अणुरणिया तोकडा, अणुरणिया तोकडा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा। अणुरणिया तोकडा, तुका म्हणे आता, तुका म्हणे आता, उरलो उपकारा पुरता, उरलो उपकारा पुरता, उरलो उपकारा पुरता। अणुरणिया तोकडा, अणुरणिया तोकडा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा, तुका आकाशा ये वढा। अणुरणिया तो। तुकाराम महाराज इस रचना के द्वारा अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। वो उन्हें कोई व्याख्याता नहीं बनना है, कोई प्रवचनकार, कीर्तनकार, महान भेषधारी, सांप्रदायिक, ऐसा कुछ बनना नहीं। उन्हें तो अनुभव लेना है। शक्कर शक्कर सुनना नहीं है, शक्कर खानी है। तो एक अनुभविक संत का हम यहाँ उद्धरण ध्यान में रख रहे हैं। मित्रों, हमने कितनी गंभीरता से इस रचना को स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, इसका महत्व आप जैसे प्रबुद्ध पाठकों को देने की आवश्यकता
हम नहीं समझते। अणुरणिया थोकड़ा तुका आकाशाए वड़ा। ये तुकाराम महाराज अणुरेणु से भी छोटा है, अणुरेणु से भी छोटा है। अणु रेणु ये खोज है अध्यात्म यानी आधुनिक विज्ञान की, उससे भी छोटा है तुकाराम महाराज। और तुकाराम महाराज कैसा है? तुका आकाशाए वड़ा, यानी छोटे में छोटा कितना है कि अणु रेणु से भी छोटा है। और बड़े से बड़ा कितना है? तो तुकाराम महाराज कहते कि मैं आकाश इतना बड़ा हूं जितना कि स्पेस है, मैं आकाश इतना बड़ा हूं। कितना बड़ा हूं? अथाह अनंत। कैसे? ये कैसे हुआ? तो वो बताते हैं कि गिरुनी सांडिले कलेवर, ये शरीर जो भाव है, मैं देह हूं, देहात्म बुद्धि, इसको मैंने निगल लिया। गिरुनी टाकिले कलेवर, ये जो कलेवर है, कलेवर कहते हैं शरीर को, ये शरीर भाव को मैंने निगल लिया है। भव भ्रमाचा आकार, ये कैसा है? सतत बदलने वाला है, रूपांतरण होने वाला है, इल्यूजन पैदा करता है, जिसके वजह से इसी को आद्य शंकराचार्य मिथ्या कहते हैं। जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है, जगत ही प्रकृति है, प्रकृति से जगत निर्माण होता है। जैसे एक लोहे से अनेक उपकरण बनते हैं, उसी तरह प्रकृति ही अपनी जीवों की संकल्प शक्ति से, वासना शक्ति से जगत बन जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि गिरुनी सांडिले कलेवर, भव भ्रमाचा आकार, ये जो देहात्म बुद्धि है ये भ्रम निर्माण करने वाली है। और इस देह बुद्धि के वजह से ही ये आत्मा शरीर में बांधा गया है वासनाओं के द्वारा। इसीलिए वो कहते हैं कि गिरुनी सांडिले कलेवर, भव भ्रमाचा आकार, ये सतत रूपांतरण होता रहता है। हम छोटे थे, कितने छोटे? तो पिता के वीर्य में एक कीड़ा बनकर थे उपस्थित, लेकिन उससे पहले भी हमारे पिता ने अन्न खाया था, तो हम अन्न में उपस्थित थे। और अन्न, पांचों महाभूतों का कॉम्बिनेशन अन्न में होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 ऋतुएं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनसे ही तो अन्न बनता है। गिरुनी सांडिले कलेवर, भव भ्रमाचा आकार, भव भ्रम का आकार है ये। हम पिता में थे वीर्य के एक कीड़े के रूप में, फिर माता के पेट में व्यक्त हुए, फिर उसके बाहर आए तो संपूर्णतः व्यक्त हो गए। और फिर जब ये रूपांतरण होगा तो फिर इससे शरीर अव्यक्त हो जाएगा। शरीर व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि गिरुनी सांडिले कलेवर, भव भ्रमाचा आकार। फिर दूसरे चरण में कहते हैं कि सांडिली त्रिपुटी, दीप उदड़िला घटी। ये जो त्रिपुटी है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इनका लय वस्तु में होता है। जो वस्तु रूप हो जाते हैं वो फिर उनको ये त्रिपुटी को पार करके ही कोई वस्तु रूप होता है। ये अवतार वगैरह ये वस्तु रूप हो जाते हैं। इसीलिए इनका उद्बोधन वस्तु रूप यानी वस्तु जिसे कहते हैं कि भूमिका से आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ये जो निनाद आते हैं, ये निनाद है वो वस्तुबोध के, वो त्रिपुटी को पार करके वस्तु के अनुभव में स्थिर हो जाते हैं। और ये अनंत जन्मों की यात्रा है। ये सफलता एक दिन में, एक जन्म में नहीं मिल सकती, लेकिन सतत प्रयास करने पर यह अनुभव होता है। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं
कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। यही है वो कि सांडिली त्रिपुटियों का ग्रास कर लिया मैंने, यानी त्रिपुटी को जानकर मैं वस्तु रूप हूं, इस अनुभव में स्थिर हुआ हूं। दीप उजड़िला घटी, और इस आत्मज्ञान का दीप इस हृदय में प्रज्वलित हो गया। मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिल गया। दीप उजड़िला घटी, अणुरणिया थोकड़ा, तुका आकाशाई बढ़ा। फिर वो कहते हैं कि अब मैंने त्रिपुटी को निगल लिया है, और अपना जो देह बुद्धि है उन्हें भी मैंने निगल लिया है, और त्रिपुटियों को लांघ लिया है मैंने, छोड़ दिया है मैंने, यानी वो उनका निरसन कर लिया है मैंने, और मेरे हृदय में ज्ञान का, आत्मज्ञान का, आत्मबोध का दीप प्रज्वलित हो गया है। अब तुका मणे आता उरलो उपकारा पुरता। अब मैंने अपने आप को जान लिया है, मेरा समाधान हो गया है। अब केवल मैं, उपकारा पुरता का अर्थ यहाँ है कि मैं सर्वसहित मैं हूँ, मैं सर्वरूप हो गया हूँ। तो अब मेरा क्या रहा। जैसे बूंद सागर में डाल दी जाए तो वो सागरमय हो जाती है। सागरमय क्यों, वो तो जलमय हो जाती है, उसका अथाह अखंड रूप में वो विलीन हो जाती है। उसी तरह मैं भी, ये मेरा व्यष्टिमय विलीन हो गया है, लुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है समष्टि पारमिष्टि में। इसलिए मैं केवल सेवा के लिए उपस्थित हूँ। अणुरणिया थोकड़ा, मैं छोटे से छोटा भी हूँ, और तुका आकाशाय बढ़ा। हमारा स्वरूप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, और उसमें ओत प्रोत अक्षर निराकार आत्मा, इन दोनों का सम्मिलन नाम में होता है विश्व में। वो हमारा स्वरूप है। तुका आकाशाय बढ़ा। वाणी निशब्द हो जाती है। इन गांव खेड़ों में से आए हुए ऐसे महान अध्यात्म के प्रचारों के प्रति हम नतमस्तक होते हैं। दंडवत नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। पुंडली कवरदे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री ज्ञानेश्वर, श्री तुकाराम महाराज की जय।